आप आप जैसा बिजनेसमैन यहाँ पे एक एम्प्लॉय के लिए ऐसे बस स्टैंड पर? ओह, अगर आप अपने घर की चाबी लेने आए हैं तो मैं वो लौटा चुका हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। चलिए भी चलिए, आप लोग भी अंदर चलिए, देर हो रही है। कृष्णा चलो, हमें देर हो रही है। कृष्णा कहीं नहीं जाएगा। कृष्णा मेरा बेटा है, मैं तय करूंगी वो क्या करेगा। कृष्णा मेरा भी बेटा है ममता। अक्षय सर ही मेरे पापा हैं। जिस पल का मुझे बरसों से इंतजार था, उस पल का सामना इतना मुश्किल होगा कभी सोचा नहीं था। इसका मतलब मॉम सब कुछ जानती थी, फिर उन्होंने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? यही सच है कृष्णा बेटा। मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो। कृष, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मुंबई आने से रोक रही थी तुम्हें। मेरे अतीत ने जो मुझे तकलीफ दी है उससे बचाना चाहती थी तुम्हें, लेकिन कृष्णा। ऐसा मत कहो ममता, तुम मेरी गलतियों की सजा इसे क्यों दे रही हो? कृष बेटा, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार देना चाहता हूं जो आज तक मेरे दिल में दफन था। कृष्णा तुम क्या सोच रहे हो? चलो मेरे साथ। नहीं मॉम, मैं मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा। कृष्णा, मॉम, आप ही ने कहा था ना कि परेशानी जब भी आए उसका हमेशा सामना करना चाहिए। जब आपके सामने इतना बड़ा सच आ रहा है तो फिर आप क्यों डर रही हैं? मॉम, घबराइए मत, आप अकेली नहीं, मैं आपके साथ हूं। हाँ ममता, कृष्णा ठीक कह रहा है, हम है ना। मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूं। मॉम, आप सोच क्या रही हैं? रुक जाइए ना, हम हालात को बदल देंगे। कृष्णा सच कह रहा है। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों जा रही हूँ? मुझे तो यहाँ रहकर कृष्णा का साथ देना चाहिए। मॉम, आप इतना क्या सोच रही? ठीक है कृष्णा, मैं यहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ। मिष्टी बुआ, आप ए तो बच्चों का साथ है ममता, कितना साल का साथ है, इतना जल्दी नहीं छूटेगा। जेखाने ममता सेखाने ही मिष्टी। अरे भैया, आप लोगों को आना है तो आइए। नहीं कंडक्टर दादा, तुम जाओ, हम सब अभी मुंबई में ही रहेगा। जाओ जाओ। ममता, तुम नहीं जानते तुम्हारे इस फैसले से मुझे कितनी खुशी मिली। आज एक बार फिर मेरा परिवार पूरा हुआ। चलो हम सब घर चलते हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, हम दोनों ने मुंबई रुकने का फैसला किया है, आपके घर पर नहीं। ये ममता, ये क्या कह रहा है? समझाओ इसे, क्या बोल रहा है? मैंने यहाँ पर रुकने का फैसला कृष्णा की वजह से किया और मैं कृष्णा के हर फैसले से सहमत हूँ। तब प्लीज ऐसा मत करो। तब तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, मगर प्लीज घर चलो। प्लीज मेरी बात मानो, चलो। हम आपकी बात क्यों सुने? क्या आप उस वक्त हमारे साथ थे जब हमें आपकी जरूरत थी?
मेरा पेट भरने के लिए मेरी मां रात भर भूखे पेट सोती। मैं अच्छे स्कूल में जा सकूं, मेरी मां दिन भर दूसरों के घर में काम करती। तब कहां थे आप? बेटा वो बेटा मत कहिए, मत कहिए मुझे बेटा। कृष्णा, कृष्णा ममता शर्मा, ये मेरी पहचान है। और आप बेटा तो मत ही कहिए, क्योंकि सिर्फ बेटा कहने से रिश्ते नहीं जुड़ जाते। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि प्यार होता क्या है। ये गलत है। रुको अक्षय, मेरा पोता सही कह रहा है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। मुझे पता था तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी। नजर ना लग जाए मेरे पोते को। बेटा, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है। तुझे पूरा हक है तेरे पापा से नाराज होने का। पता है, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पापा के साथ नहीं। ममता, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को। इसकी खुददारी ने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम घर नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन उस घर में तो रह सकती हो ना, जो तुम्हारा है, जिस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। माँ जी भी कहती है और मना भी करती है। उसे क्या देख रही हो? बेटा, कहो तुम्हारी माँ को कि ममता हाउस में रह लो बेटा, बात मान लो मेरी। हम नहीं जबरदस्ती करेंगे, लो रह लो। हम चलते हैं माँ जी। कृष्णा चलो। हिम्मत मत हार बच्चे। बेटा, वक्त के दिए हुए घाव आहिस्ते आहिस्ते वक्त ही भरेगा। इसलिए कभी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए, समझे? कृष्णा, ममता, ये उसका लड़ाई है, उसको अकेला ही लड़ने दो। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। ना ममता, तुम खुद को दोष मत दो। यही तो एक ना एक दिन होना ही था। किंतु हमको हमारा कृष्णा पर पूरा भरोसा है। ममता, तुम जैसा उसको पाला, उसको पोसा, उसको बड़ो किया, जैसा उसको जीवन का शिक्षा दिया, वो सब आज उसको ये हालात का सामना करने का शक्ति देगा। तुम देखना, वो कितना जल्दी ये सब दुविधा से बाहर निकल के आएगा। मुझे यकीन नहीं होता, मैं उनके इतने करीब था
और उन्हें पहचान नहीं पाया। आज के बाद तुम इस ऑफिस में नजर नहीं आओगे। You're fired. You're fired. सर, Just get out. सर मेरी बात सुनिए। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? जब मैंने अपने पापा के बिना जीना सीख लिया तो वक्त ने मेरे पापा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूं? छोटी माँ, पानी। उसे थोड़ा वक्त दीजिए छोटी माँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ना अगर टूट गया ना तो मैं भी टूट जाऊंगी। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, वो आप ही बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं उस इंसान को अपनी जिंदगी में जगह कैसे दूं जिसके आने से मेरा वजूद ही बदल जाएगा? अक्षय नहीं बदल सकते, अच्छी तरह से जानती हूँ। सिर्फ इसी वजह से कृष्णा को यहाँ नहीं आने देना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि वे किसी भी तरह से दोनों एक दूसरे से मिले। अपने बेटे को तकलीफ से बचाना चाहती थी, पर देखिए वही हुआ। आज मेरा बेटा पता नहीं किन हालातों से जूझ रहा है, कितने तनाव में बैठा होगा। कृष्णा, 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 पता नहीं कहाँ चला गया। मुझसे तो नाराज नहीं है। अरे ममता, तुम ऐसा क्यों बोलता है? वो तुमसे नाराज क्यों होगा? तुमने ऐसा किया क्या है? मजबूरी में ही सही, मैंने उसे उसके पिता से अलग कर दिया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना बेटे पर भरोसा रखो। इस समय वो अपने अनेक सवालों का जवाब ढूंढता है और वो ढूंढ लेगा। एकटू, बस एकटू अपना बच्चा पर भरोसा रखो। मेरी वजह से कृष के साथ कितनी ज्यादती हुई है, ऐसे कैसे हो गया? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूं। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपकी वजह से मॉम को कितना सहना पड़ा है? वो हमेशा लड़ती रही, खुद से, समय से और आपके दिए हुए दर्द से। आखिर ऐसा किया क्या था आपने जिसकी वजह से आज भी वो अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती? बताइए। हाथ मत लगाइए मुझे। मैं जानता हूं बेटा, मेरी वजह से तुम्हें और ममता को बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत दुख दिया है मैंने तुम दोनों को। ठीक है, इसके लिए तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है कृष्ण। अपने बाप से इतनी नफरत मत करो। तुम नहीं जानते, इतने बरसों से तरस गया हूं तुम्हारे एक स्पर्श के लिए, तरस गया हूं तुम्हारे मुंह से पापा सुनने के लिए। तुम शायद मेरे दर्द को समझ नहीं पाओगे बेटा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा,
तुम्हारी हर शिकायत दूर करूंगा, बस एक बार मेरे गले से लग जाओ। गले लग जाऊं मैं आपके? गले लग जाऊं? नहीं, जिंदगी भर आपको इसके लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहां गले लगाने नहीं आया हूं। मैं आपको इस बात का एहसास दिलाने आया हूं कि मैं कृष्णा शर्मा, ममता शर्मा का बेटा, आपको पिता मानने से इनकार करता हूं। बेटा, ये इसकी नफरत नहीं, उसका गुस्सा था। और इंसान उसी से गुस्सा करता है जिससे वो प्यार करता है। उसका गुस्सा जायज है अक्षय। मुझे कृष से कोई शिकायत नहीं है, नहीं है कोई शिकायत। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आज वो मेरे पास है। कम से कम मेरी नजरों के सामने तो है वो। देखना, वो तुम्हारी नजरों के पास नहीं, तुम्हारे दिल के बहुत पास होगा। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं मां। सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के कमरे में जाने की? हाँ, वो मेरे डैड हैं। तुम उनसे उनका बिजनेस, उनकी दौलत, उनका घर ले सकते हो, मगर उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते, और ना ही उनकी जिंदगी में मेरी जगह ले सकते हो। मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा। देखो रफ, मुझे मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम यहां क्यों आए हो? उन्हें सिर्फ ये समझाने आया हूं कि मुझसे और मेरी मॉम से दोनों से दूर रहे। और हाँ, एक और बात, मैं यहां पर अपने मकसद को पूरा करने आया हूं। कभी भी मेरे और मेरे मकसद के बीच में मत आना। मॉम, बहुत सह लिया आपने। अब मैं आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आपकी तरफ कोई भी तकलीफ बढ़ेगी ना, उसे पहले मुझसे टकराना होगा। सब कुछ दिया है आपने मुझे, सब कुछ। मेरी हर मांग को पूरा किया है आपने। अब मेरी बारी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं न्याय कर सकूं। कृष्णा, क्या करने वाले हो तुम? जो मेरा फर्ज है। कृष्णा बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं मानती हूँ तुम्हें नाराज होने का पूरा हक बनता है, पर मेरी एक बात मानोगे? अक्षय को माफ कर दो। मैंने उनकी आंखों में पश्चाताप देखा है। हम सभी हालात के शिकार हैं। कृष्णा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत की वजह से तुम्हारे भविष्य पर कोई भी आ जाए। प्लीज कृष्णा, मेरी बात मान लो। कृष्णा, क्या करने वाले हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कृष्णा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ गए थे तुम? मैं मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव से मिलने गया था। हाँ मां, मैंने उनकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी देखी है।
और मैं उसी रोशनी को राख करने गया था। मैं ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता हूं जिसने मेरी मॉम को इतने दुख दिए। उन्होंने मुझसे मेरे पापा का प्यार छीना है। मैंने उन्हें पिता मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो इंसान मेरी मॉम के आंखों से सपने छीनकर उनमें आंसू भर दे, वो मेरा सिर्फ जन्मदाता होगा, मेरा पिता नहीं। मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं कि आज से मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव मेरे पापा नहीं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं उनसे, उनके नाम से और मेरी रगों में बहते उनके खून से सबसे नफरत करता हूं।